लालची बहू की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माता पिता थे। वे लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, परंतु उन सभी में प्यार बहुत अधिक था। कुछ समय के बाद उस लड़के की शादी हो जाती है। जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उसका नाम सीमा था और वह बड़ी लालची औरत थी। वह रोज़ रोज़ किट्टी पार्टी में जाने के लिए अपने पति से नए गहने और साड़ी के पैसे मांगती रहती। उसका पति उसे समझाता भी था कि अपने बराबर के लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किट्टी पार्टी जाओगी तो हर बार तुम्हें नए कपड़े कौन दिलाएगा। इसी बात को लेकर वह अपने पति से झगड़ा करने लगती है और बोलती है कि यदि मैं दोबारा वही कपड़े पहनकर किट्टी पार्टी में जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा पैसे कमाने की तो सोचते नहीं हो, उल्टा मुझे ही डांटते रहते हो। इतना कहकर वह अपनी सासू माँ के पास चली जाती और कहती है, मम्मी जी मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहुएं अपने सारे गहने अपनी सास को रखने के लिए देती थी और तू उल्टा मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन्हीं हरकतों से सारा घर परेशान था। एक दिन सीमा की सहेली पूजा घर आई और उसने उसकी सासू माँ से सीमा के बारे में पूछा। उसने कहा वह तो किट्टी पार्टी में गई है। पूजा को सीमा की सासू बड़ी उदास सी लगी। उसने पूछा, क्या बात है आंटी जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो। सीमा की सास ने सारी बात पूजा को बताई कि किस तरह सीमा सारे कपड़े और गहनों में पैसे बर्बाद कर देती है। सीमा की सासू माँ ने पूजा से पूछा, तुम ही बताओ बेटी, जीवन जीने के लिए रोटी जरूरी है या फिर फैशन और दिखावा। पूजा ने कहा, जीने के लिए तो रोटी ही जरूरी होती है, परंतु सीमा को यह बात समझनी होगी। उसकी सास ने कहा, वह कैसे। पूजा बोली, तुम देखते जाओ। उसके बाद पूजा ने अपने जितने भी नए कपड़े और गहने थे सीमा की अलमारी में लाकर रख दिए और सीमा का जितना भी फर्नीचर और राशन का सामान था सब कुछ लेकर चली गई। जब सीमा घर आई तो इतने सारे नए कपड़े और गहने देखकर बड़ी खुश हुई। फिर अपनी सासू माँ से पूछा, यह सब किसके लिए है। उसने कहा, यह सब गहने और कपड़े तुम्हारे लिए हैं, अब तुम रोज़ नए नए कपड़े और गहने पहनो। सीमा यह सुनकर बड़ी खुश हुई और नए कपड़े पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। उसने देखा घर का सारा फर्नीचर नहीं है। उसके बाद जब वह रसोई में गई तो देखा राशन के डिब्बों में गहने रखे हुए हैं। यह सब देखकर वह बोली, सासू माँ यह सब क्या है, घर का सारा सामान और राशन कहाँ गया। तब सासू माँ बोली, यह सब सामान और राशन बेचकर ही तो तुम्हारे लिए गहने और कपड़े आए हैं। लेकिन माँ जी, गहने और कपड़ों से पेट थोड़ी ना भरेगा, खाने के लिए और रहने के लिए सामान तो चाहिए होता है ना। तभी उसकी सहेली पूजा भी वहाँ आ गई और बोली, ठीक कहा सीमा तुमने, सिर्फ जीवन में गहने और कपड़े ही सब कुछ नहीं होता। जब तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें यह बात बताई थी तो तुम्हारी समझ में नहीं आई, इसलिए हमने यह सब किया। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति इतना नहीं कमाता है कि तुम्हारे लिए रोज़ नए गहने और कपड़े खरीद सके, तो तुम क्यों उससे झगड़ा करती हो और घर वालों को परेशान करती हो। रोज़ रोज़ किट्टी पार्टियों में जाने से तो अच्छा है तुम कोई नौकरी करो जिससे तुम अपने खर्च खुद उठा सको। फिर तुम्हें समझ भी आएगी कि मेहनत से कमाया गया पैसा फिजूल खर्ची में खर्च नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस फैशन और दिखावों को छोड़कर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम भी खुश रह सको और तुम्हारा परिवार भी। अब सीमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने फालतू के खर्च करने बंद कर दिए थे और अब वह किट्टी पार्टियों में ना जाकर एक अच्छी नौकरी करने लगी थी। इस कहानी से दोस्तों हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि हमें दिखावे में और फिजूल खर्ची में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कहानी छोटी है पर इससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी, जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर अपने आने वाले भविष्य को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों यदि हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।